हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 की पहली एक्सरसाइज 8.1। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि PBH, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ये जो फॉर्मूला था बस इसमें यही यूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB 24 देके हमको रखा है। दिस इज ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, BC हमको 7 सेंटीमीटर देके रखा है और हमको बताना है साइन A और कॉस A क्या होगा। देखो, ये वाली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है, साइड्स का जो रेशियो है वो ये हो गया साइन, कॉस और टेन। डन है। ओके, अब यहाँ पर हमको साइन और कॉस फाइंड करना है। तो आप वहां पर देख सकते हो कि साइन और कॉस के लिए हमको H भी चाहिए, H यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है, तो हम सबसे पहले तो इसको फाइंड कर लेते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 24, सो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 7 जा 49, 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, 8 और 4 12, 1 6, 625। AC स्क्वायर आया 625, पर हमको AC चाहिए तो हम दोनों साइड रूट लगा देंगे। 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 25 का। यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। डन है। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं। साइन A, अब यहां पर देखो कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल A की बात हो रही है। हमको पता है कि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस है वो डिपेंड करता है हमारे एंगल पर। तो क्योंकि यहाँ पर एंगल A की बात हो रही है, तो एंगल A के अपोजिट वाली साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली जो साइड बची वो हो जाएगी बेस। क्लियर हुआ? क्योंकि एंगल A की बात कर रहे थे, तो एंगल A के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया और जो साइड वाली है यानी कि जो बचा वो हो गया बेस। अब यहाँ लिख देते हैं, परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया जो कि है 25। नाउ साइन A इज इक्वल्स टू क्या है, साइन का फॉर्मूला P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है यहाँ 7, हाइपोटेन्यूज है 25। आगे सॉल्व नहीं करना है, बस यही होगा हमारा आंसर। फिर कॉस A बोला है, सो कॉस A क्या होता है फॉर्मूला, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो हमारा cos A की वैल्यू आ गई 24 अपॉन 25। डन है। कितना सिंपल है, बस ये रेशियोज आपको याद होने चाहिए। वैसे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको ये याद ही हो जाएंगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या क्या हमको गिवन था। ये हमने फाइंड किया 25 है, फिर ये 7 और 24, ये 7 ये 24 और ट्राइंगल का नाम था ABC जो कि B पर राइट एंगल है। अब देखो यहां पर सारी साइड्स की वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन हमको क्या ध्यान देना है कि यहां पर भी साइन और कॉस फाइंड करना है, लेकिन एंगल C है इस बार एंगल क्या है, C है। तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, लेकिन हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। एंगल C के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, AB। तो एंगल के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो बन जाती है परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई वो क्या हो गई, बेस। तो अब हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। परपेंडिकुलर हमारा है 24, बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज 25। साइन C की वैल्यू क्या है, साइन P अपॉन H, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
24/25। फिर cos c, क्या फाइंड करना है? cos c क्या है फॉर्मूला? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? 7, हाइपोटेन्यूज है 25, तो ये हो गया 7/25 और ये 24/25। डन, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर 8.13। इसमें हमको क्या फाइंड करना है? tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। ओके, इधर पर ट्राइंगल PQR में जो एंगल Q है वो कितना है? 90 डिग्री है। PQ 12 दे के रखा है, PR 13 दे के रखा है, लेकिन यहाँ पे QR वाली साइड जो है वो मिसिंग है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले तो QR फाइंड कर लेते हैं। चलो, सो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हमको कुछ भी फाइंड करना है तो तीनों साइड की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए हम पहले साइड फाइंड कर लेते हैं। तो PR कितना देके रखा है? 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर एज इट इज। तो QR स्क्वायर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। तो QR स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 माइनस 4 होता है 5 और 6 माइनस 4 होता है 2। QR स्क्वायर रूट में और 25 रूट में, देयरफॉर ये हो जाएगा QR इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डन है, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की और ये वाली साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। नाउ अब हमको क्या फाइंड करना है? tan p माइनस cot r। तो पहले अलग अलग फाइंड कर लेंगे, tan p और cot r। सो tan p इज इक्वल्स टू, tan का क्या होता है फॉर्मूला? p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है? एंगल p की बात हो रही है, एंगल p। अगर एंगल p की बात हो रही है तो उसके अपोजिट जो है ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूस है ही। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? 5 और बेस कितना है यहाँ पे? 12, तो 5/12। ओके, tan p कितना है? 5/12। अब cot r भी अलग से फाइंड कर लेते हैं। cot r, cot किसका उल्टा होता है? sin, cos, tan। अगर इसका अपोजिट लिखें तो ये हो जाएगा cosec, sec और cot। ठीक है, sin का अपोजिट cosec, cos का अपोजिट sec और tan का cot। तो अगर t इज इक्वल्स टू p अपॉन b है तो cot की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? b अपॉन p। क्या कर देना है? सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है। तो आपको याद रखना है कि cot किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। अगर tan की वैल्यू p अपॉन b है तो cot की कितनी हो जाएगी? b अपॉन p। लेकिन यहाँ पे कौन से एंगल की बात हो रही है? एंगल r की बात हो रही है। सो एंगल R यानी कि ये रहा। अब एंगल R अगर ये है तो इसके अपोजिट यानी कि ये वाली साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली साइड हमारे लिए बेस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज रख सकते हैं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है यहाँ पर? 5 है और परपेंडिकुलर हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा cot R भी आ गया। फाइंड क्या करना था? tan p माइनस cot R। tan p माइनस cot R। tan p आया 5/12 माइनस 5/12, तो ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई? 0। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ओके, इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। सबसे पहले तो यहाँ पे हर एक में a दे के रखा है ना, a, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों तीनों के लिए सेम ही होंगे। साइन a यहाँ लिखते हैं हम, साइन a इज इक्वल्स टू 3/4। अगर फॉर्मूले के हिसाब से जाएं तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। क्या होता है? p/h। और यहाँ पर हमको गिवन है
3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि P की वैल्यू, अच्छा देखो क्योंकि रेशियो में देखे रखा है, यहाँ पर हम P = 3 या H = 4 ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लेंगे हम क्या बोलेंगे कि P = 3x और H = 4x, ठीक है, क्योंकि ये अपॉन में लिखा है, ये रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। पर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, तो 3 जो है 3x हो जाएगा हमारा P और 4x हो जाएगा H। अब हमारे पास P है, H है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या फाइंड कर लेंगे, बेस। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3x प्लस बेस कितना है, बेस हमको यहाँ पर फाइंड करना है। ओके चलो, 4 4 = 16x स्क्वायर, 3 3 = 9x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देयरफॉर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। 16 - 9 ये तो x स्क्वायर रहेगा और 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, 16 - 9 कितना होता है, 7। अब यहाँ रूट निकाल लो इसको, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर √b स्क्वायर और ये 7x स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो हो जाएगा b, और यहाँ पर x स्क्वायर बाहर आएगा तो x, लेकिन √7 तो बाहर नहीं आ सकता, तो हो जाएगा √7x, ठीक है, बेस कितना हो जाएगा हमारा, √7x। क्लियर। चलो अब हम फाइंड कर लेते हैं cos a, क्या फाइंड करना है, cos a क्या होता है, cos B/H। सो cos a = B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमने फाइंड किया यहाँ पर √7x, तो √7x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 4x, x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √7/4, ठीक है, √7/4 cos a की वैल्यू आ गई। अब है tan a। tan a क्या होता है, tan B/P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है 3x और बेस है √7/x, ये कैंसिल हो जाएगा 3/√7। डन। तो tan a की वैल्यू क्या आ गई, 3/√7। चलो नेक्स्ट, गिवन 15 cot a is equals to 8, find sin a and sec a। अगेन a तो p और b परपेंडिकुलर और बेस तीनों के लिए होंगे सेम। cot किसका उल्टा होता है, tan का, तो अगर tan p/b है तो cot क्या हो जाएगा, b/p। डन। अब इसको सॉल्व करते हैं, शुरू करेंगे यहाँ से। 15 cot a = 8 देके रखा है, 15 को हम इस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा cot a = 8/15। डन। क्या होता है cot, B/P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसलिए हमारा बेस जो है वो हो जाएगा 8x और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15x। तो हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था। सो h स्क्वायर = p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 15x और बेस कितना है 8x स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये 8 8 = 64x स्क्वायर। 5 + 4 9, 6 + 2 8, 289x स्क्वायर। 289 हमारा आया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब रूट निकाल देंगे, 289x स्क्वायर, तो ये आएगा h हो जाएगा, और 289 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 17, ठीक है, तो हो जाएगा 17x। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई हमारी 17x। नाउ साइन a, साइन क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 15x/17x। ये कैंसिल, आंसर क्या आया 15/17। ये आ गई हमारी साइन a की वैल्यू। फिर क्या पूछा है, सेक a। सेक a
ये क्या होता है, साइन कॉस टैन, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक सेक कॉट। तो जो सेक है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो अगर कॉस b अपॉन एच है तो सेक हो जाएगा h अपॉन b, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है 17x और बेस कितना है 8x, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 8, 17/8 ये वैल्यू आई हमारी सेक ए की। डन है, साइन ए 15/17 और सेक के आ गया 17/8। बस इसका खेल है पूरा। ये है ना, आप एक साइड लिख लो फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर तो बाद में आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। नाउ गिवन sec theta is equals to 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमको यहाँ पे सारे कितने रेशियोज है, 6 रेशियोज है, सारे फाइंड करने हैं। कौन कौन से, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, ये सारे के सारे रेशियोज हमको फाइंड करने हैं। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसका फॉर्मूला P अपॉन एच, फिर B अपॉन एच, उसके बाद B अपॉन P अपॉन B। ये तो मैंने ये यहाँ पर लिख लिया साइन कॉस टेन का। फिर अब इसका उल्टा क्या होता है, यहाँ पे इसके आंसर्स आ जाएंगे। इसके बाद साइन कॉस टेन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो ये P अपॉन एच है तो हो जाएगा H अपॉन P। फिर यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक थीटा, B अपॉन एच है तो हो जाएगा H अपॉन B, ठीक है। फिर टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा, ओके। कॉट P अपॉन B है तो हो जाएगा B अपॉन P, और यहाँ पे हम इसके फिर आंसर्स लिख देंगे। डन। तो ये तो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी कि हमको फाइंड क्या करना है। अब करना कैसे है, सेक थीटा, सेक थीटा देके रखा है 13/12। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा H अपॉन B, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये मतलब हुआ H अपॉन B। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि H जो है वो 13x है और B कितना है हमारा 12x है। H 13x, B 12x। तो क्या नहीं है हमारे पास, परपेंडिकुलर नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर लेंगे h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 13x स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। नाउ 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर। देयरफॉर परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर। देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 होता है 5 और 6 माइनस 4 होता है 2, 25। फिर रूट लगा देंगे। देयरफॉर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25x, ओके। p की वैल्यू क्या आ गई 25x। तो अब हमारे पास हाइपोटेनियस है, बेस भी है और p भी है। अब ये तीनों की वैल्यूज हम एक एक करके यहाँ पर लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। अब x मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही x है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट हम नंबर्स लिखेंगे p अपॉन h 25/13, यहाँ गया 25/13, ठीक है। b अपॉन h 12/13, 12/13। p अपॉन b तो 25/12, 25/12। अब इसका उल्टा कर दो 13/25, फिर इसका उल्टा 13/12 और ये हो जाएगा 12/25। डन है। कितने इजी क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के। सिर्फ और सिर्फ अगर ये चीज याद हो गई, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते चले जाएंगे, है ना। बस आपको रेशियोज का मतलब समझना है और ये पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके वैल्यूज पुट करते जानी है, ठीक है। चलो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। सीधी सी बात है, एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या है, जो 90 से कम होते हैं। तो अगर ट्राइंगल में एक 90 है तो बाकी दोनों क्या होंगे 90 से कम ही होंगे ना, क्योंकि तीनों का टोटल क्या होगा 180 होता है, इस वजह से, ठीक है। तो ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है, यानी कि ये होगा ए और ये होगा बी। जो एंगल सी है वो होगा हमारा 90। क्लियर।
इस स्टेटमेंट से हमको क्या पता चला कि एंगल सी जो है वो है हमारा 90, such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. यहाँ पर हमको गिवन है कि cos A और cos B, cos A और cos B दोनों की वैल्यू सेम है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B भी सेम है। क्लियर? एंगल A और एंगल B दोनों क्या है? सेम है। तो A, B और ये C, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। चलो स्टार्ट करते हैं। cos A, cos A की बात कर रहे हैं, यानी कि एंगल A के अपोजिट है BC, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, और ये तो हाइपोटेन्यूस है। नाउ cos A इज इक्वल्स टू क्या होता है? cos का फॉर्मूला B अपॉन H, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पर? AC। ठीक है, ये हो गया बेस और हाइपोटेन्यूस क्या है? AB। डन? ठीक है, फिर दूसरा cos B इज इक्वल्स टू cos B। अब यहाँ पे एंगल B की बात हो रही है। ठीक है, एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी है? AC, तो अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, क्योंकि हम एंगल B की बात कर रहे हैं। सो cos B अपॉन H, बेस क्या है इसके लिए? BC, और हाइपोटेन्यूस तो वही रहता है, तो ये तो रहेगा AB। क्वेश्चन बोला है कि ये दोनों सेम है, तो हम इसको इक्वल कर देते हैं। AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। अब देखो दोनों ही न्यूमरेटर इक्वल है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर क्या बचा हमारे पास? AC इज इक्वल्स टू BC। क्या आया कि AC यानी कि ये वाली साइड इज इक्वल्स टू दिस, AC इज इक्वल्स टू BC। अब आपको पता होगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये साइड के अपोजिट एंगल B है, ये साइड के अपोजिट एंगल A है, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। रीजन क्या होगा? अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये वाला रीजन हमने दिया बताने के लिए कि एंगल A और एंगल B क्या है? सेम है। डन? तो यहाँ पर हमको cos A इक्वल्स टू cos B गिवन था और हमको प्रूव करना था कि एंगल A और एंगल B इक्वल है, तो हमने इस तरीके के सॉल्व किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8, इवेल्युएट cot थीटा। सबसे पहले तो cot किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। tan P अपॉन B है, तो cot हो जाएगा B अपॉन P। ठीक है, इतना cot, इधर सॉल्व करते हैं। cot थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8 B अपॉन P, यानी कि B है हमारा 7x और P है हमारा 8x। डन? हम यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। क्या होगा? P स्क्वायर यानी कि 8x स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 7x स्क्वायर, 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर। इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 4 + 9 होता है 13, कैरी हो गया 6 + 4 10 over 11, 113x स्क्वायर। ठीक है, अब रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 113, तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो वो रूट के अंदर ही रहेगा 113, और x स्क्वायर बाहर आके कितना हो जाएगा? x। तो h की वैल्यू आ गई हमारी √113x। b हमारा है 7x और p हमारा है 8x। इतना तो हमने कर लिया, सारे साइड्स हमने फाइंड कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्या बोला है? हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो तुरंत ये क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी? a + b a - b, a + b a - b। तो क्या होता है उसका? a² - b² इज इक्वल्स टू a + b a - b। डन? तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी ही लगाएंगे। a + b a - b क्या हो जाएगा? a² - b²। तो 1² का स्क्वायर क्या होता है?
1 ही होता है तो मैं सिर्फ 1 लिख रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इधर पे हम वैल्यूज रख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या होता है, साइन की वैल्यू p अपॉन h, तो p कितना है यहाँ पर 8x अपॉन h कितना है 113x, इसका स्क्वायर। समझ में आया क्या किया, साइन जो है, साइन इज इक्वल्स टू p अपॉन h, तो p है हमारा 8x और h है √113x, बस साइन की वैल्यू यहाँ पे रख दी और उसको स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर था। सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्या होता है b अपॉन h, कॉस होता है b अपॉन h, तो बेस है 7x और h तो 113x, तो ये हो जाएगा 7x अपॉन 113x, ओके। और इसका हमको कर देना है स्क्वायर, ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। नाउ 1 माइनस 8 8 जा 64 एक्स स्क्वायर, अब x का स्क्वायर करेंगे ये तो x स्क्वायर हो जाएगा और 113 रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, है ना, स्क्वायर और जो रूट है कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 113 x स्क्वायर। यहाँ पर ये 7 7 जा 49 एक्स स्क्वायर अपॉन 113 एक्स स्क्वायर, ओके। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 113 एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 113 एक्स स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम, तो 113 एक्स स्क्वायर माइनस 49 एक्स स्क्वायर और यहाँ डिनोमिनेटर में 113 एक्स स्क्वायर, तो ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। नाउ 113 एक्स स्क्वायर माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा 49 एक्स स्क्वायर, ओके। और 113 एक्स स्क्वायर माइनस 49 एक्स करेंगे तो कितना आएगा 64 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, और ये फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, आगे ये कटेगा नहीं, तो इसलिए 49 अपॉन 64 इज योर फाइनल आंसर। डन। हमने यहाँ पर क्या किया, जो इवेल्युएट करने के लिए दे के रखा था उधर पे हमने देखा कि यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है सीधी सीधी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने पहले ये स्टेप कर दिया। फिर साइन और कॉस का हमको फॉर्मूला तो पता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों की वैल्यूज लिखी और उस पर स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर था कॉस स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया। यहाँ का दोनों ही फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो सेम आए तो वो कैंसिल हो गए। फिर लास्ट में 49 एक्स स्क्वायर और 64 एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर हो जाता है कैंसिल। देयरफॉर इस पूरे की जो वैल्यू है वो कितनी आई 49 अपॉन 64। डन। समझ में आया क्वेश्चन? शुरुआत कहाँ से थी? कॉट थीटा। तो कॉट का फॉर्मूले से हमको सारे रेशियोज मिल जाते हैं, किस किस के? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। उसके बाद फिर हमने अप्लाई कर दिया। डन। चलो नेक्स्ट, अब उसी का ये सेकेंड पार्ट है, इसमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉट थीटा कितना है 7/8 है ना, गिवन है, क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। सो कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। Therefore, cot square theta is equals to 49 upon 64. ओके, ये तो एकदम सिंपल था। चलो नेक्स्ट, if 3 cot A is equals to 4, कॉट का रेशियो हमको यहाँ से मिल जाएगा। कॉट किसका अपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। tan P अपॉन B है तो कॉट हो जाएगा B अपॉन P बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चेक वेदर, अब हमको यहाँ पे चेक करना है क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर्स अगर सेम आ गए तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा ट्रू। और क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज दे के रखी है
तो ये प्रूफ दैट वाले सम नहीं है, यहाँ पर हमको वैल्यूज एट द एंड में वैल्यू मिलेगी। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमको वैल्यूज नहीं देके रखेगी, साइन कॉस और इसी सब में इनके टर्म्स में आंसर हमको फाइंड करने रहेंगे। चलो फिलहाल अभी इसी की बात करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, सिंपल है, इसका हम रेशियो बना देते हैं। कॉट ए कितना हो जाएगा, 3 को यहाँ ले जाए तो 4/3। क्या होता है कॉट, P/B होता है। देयरफॉर बेस आ गया 4x, परपेंडिकुलर आ गया 3x, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, फाइंड कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 9x² प्लस 16x², ये कितना हो जाएगा 25x², है ना। रूट लगा देंगे तो h = 5x, h है 5x, b 4x और p कितना है 3x, ठीक है। तो हमारे पास तीनों चीजें यहाँ पर आ गई। अब 1 - 10² a, अब ये बताओ 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, ठीक है। सो 10a = P/B, p क्या है यहाँ पर 3x और b है 4x, x कैंसिल, ये है 3/4, 10a आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए 10² तो उसका स्क्वायर कर देंगे। देयरफॉर 10² = 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। डन, 10² की वैल्यू होगी 9/16, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे कॉस और साइन भी हम बाद में फाइंड करते हैं, चलो पहले इतना हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे 1 - 10² (1 + 10²). अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो है LHS, लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं। 1 माइनस क्या है 9/16 (1 + 9/16). एलसीएम लेंगे, 16 - 9 कितना हो जाएगा, 16 - 9 होता है 7, ठीक है। तो 7/16, यहाँ पे भी 16 + 9 करना है, 16 + 9 तो ये हो जाएगा 25/16। तो 16 कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या आया 7/25, ओके। LHS को हमने सॉल्व किया तो क्या आया 7/25। अब RHS की बारी। अब RHS को सॉल्व करने से पहले हम cos A और sin A को यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। चलो, cos का क्या होता है फॉर्मूला, P/B/H। सो cos A = B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/5, 4x/5x, x कैंसिल 4/5। ये है cos A। तो cos² A चाहिए तो कितना हो जाएगा, 4 4 16, 5 5 25। डन, सीधा हम यहाँ वैल्यूज रख देंगे। अब sin² A, तो sin A क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है 3x और हाइपोटेनियस है 5x। सो 3x/5x ये कैंसिल हो जाएगा। सो साइन ये आया 3/5, तो sin² A हो जाएगा 3 3 9, 5 5 25। डन, मैंने यहाँ पर स्क्वायर किया है। अगर आप सीधा इधर पर यानी कि 3/5 की वैल्यू यहाँ रख के फिर स्क्वायर करेंगे तो भी चलेगा। क्या है इधर पर cos² A माइनस sin² A, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। cos² A कितना है 16/25 और sin² A कितना है 9/25। यहाँ माइनस का साइन आएगा, -9/25। डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ 16 - 9 और ये हो जाएगा 25। ये कितना आया 7/25 और ये भी कितना था 7/25। तो हम लिखेंगे LHS = RHS, therefore the statement is true। यानी कि ये जो देखे रखा है 1 - 10² A (1 + 10² A) = cos² A माइनस sin² A, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि इन दोनों के वैल्यूज जो है वो क्या है, सेम है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
In triangle ABC, right angled at B, if tan A is 1 by root 3, find the value of. यहाँ पर ना एंगल्स अलग अलग है, यहाँ पर A है, C है, ठीक है, तो इनके लिए हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। तो पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ये रहा ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट B, सो A B C, ये है राइट एंगल। tan A देखे रखा है 1 अपॉन रूट 3, tan A 1 अपॉन रूट 3 क्या होता है tan A? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा 1x, बेस हो जाएगा हमारा रूट 3x, और फिर हाइपोटेनियस हमको फाइंड कर लेना है। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस रूट 3x होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। इधर रूट लगाएंगे h स्क्वायर में भी, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x। डन। तो यहाँ पर हमको h मिल जाता है 2x। इतना तो क्लियर हो गया। देखो सारे क्वेश्चन में पहला स्टेप ये होता है कि तीनों साइड्स हमारे पास होने चाहिए, तो यहाँ पे हमने P B H ये तीनों निकाल दिया है। नाउ साइन A इंटू कॉस C, साइन A इंटू कॉस C, पहले ना हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख देते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। साइन A इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है कॉस C से, फिर उसको प्लस करके कॉस A इंटू साइन C। अब A की वैल्यू अगर हम देखें, पहले एंगल A को देखेंगे, तो साइन A और कॉस A। चलो यहाँ पर अगर हम एंगल A लेते हैं, तो उसकी अपोजिट क्या है BC, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूस तो वही रहता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से साइन A क्या होता है, साइन P अपॉन H। P कितना है यहाँ पे लिख देते हैं, P है x, फिर B है रूट 3x, और h है हमारा 2x, ठीक है। इस तरीके से तो निकालना क्या है, साइन A, साइन यानी कि P अपॉन H। P क्या है x और h है 2x, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2x, x कैंसिल, साइन A आया 1 अपॉन 2। डन। साइन A कितना आया 1 अपॉन 2। कॉस A भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए भी परपेंडिकुलर और बेस सेम है। तो कॉस का क्या फॉर्मूला है, b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर है रूट 3x और हाइपोटेनियस कितना है 2x, x कैंसिल, ये क्या आया रूट 3 अपॉन 2 आया। डन। तो साइन A कॉस A तो हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, C, एंगल C। अब एंगल C फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नाउ फॉर एंगल C, ये है हमारा एंगल C, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। हो गया रिवर्स। चलो कॉस C क्या होता है कॉस का, b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है यहाँ पर x और हाइपोटेनियस कितना है 2x, तो ये हो गया 1 अपॉन 2। फिर कॉस C हो गया, साइन C भी फाइंड करना है, तो साइन C, साइन का p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे रूट 3x और हाइपोटेनियस कितना है 2x, x कैंसिल, ये आया रूट 3 अपॉन 2। तो देखो अब ना सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, बस इसमें पुट कर देनी है। क्या करना है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। कितना है साइन A 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस C कितना है 1 अपॉन 2 प्लस कॉस A रूट 3 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन C रूट 3 बाई 2, ठीक है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 और 2 2 जा 4, 1 प्लस 3 4 और जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो 4, ये हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल्स टू 1 इज योर आंसर।
ठीक है, समझ में आया? तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या है? 1। डन। इधर पे सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि जब आपका एंगल चेंज होता है तब परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होगा, उस हिसाब से आप सॉल्व करोगे तो सारे इक्वेशंस इजी हैं। डन। चलो नेक्स्ट। ओके, इसी का ही क्वेश्चन है, तो हमने वैल्यूज तो ढूंढ ली है। cos A इंटू cos C वैल्यूज है हमारे पास। cos A इंटू cos C यानी कि √3/2 इंटू 1/2, तो √3/2 इंटू 1/2, ठीक है। √3/2 इंटू 1/2 माइनस साइन A इंटू साइन C, साइन A इंटू साइन C, तो 1/2 इंटू √3/2, 1/2 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आया? 0। वैल्यूज हमने ऑलरेडी फाइंड कर दी थी, बस यहाँ पे पुट की है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है, फिर लास्ट में माइनस किया, दोनों जगह सेम आया, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 0। दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। अब यहाँ पे PQR राइट एंगल्ड एट Q यानी कि ये है हमारा 90 डिग्री। PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 और PQ 5 सेंटीमीटर। PQ हमको 5 सेंटीमीटर देके रखा है। डिटरमाइन दी वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P, tan P। एक अच्छी बात क्या है? P, P, P यानी कि एंगल सेम है, तो परपेंडिकुलर और बेस बार बार हमको चेंज करना नहीं रहेगा, लेकिन हमको यहाँ पर ना हाइपोटेनियस और एक ये वाली साइड, ये दोनों फाइंड करनी है। एंगल P की बात हो रही है, ठीक है, अपोजिट ये है, तो ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये तो हाइपोटेनियस है ही, ठीक है, ये है हाइपोटेनियस। चलो अब हम फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे? हाइपोटेनियस यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। अब PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 हमको ये दे के रखा है, और इधर की बात करें तो PQ यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर, इतनी ही इंफॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे? PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर QR इज इक्वल्स टू 25 माइनस PR लिख सकते हैं। QR इज इक्वल्स टू 25 माइनस PR की जगह PR ही रहेगा, प्लस QR स्क्वायर की जगह QR को मैंने क्या लिखा? 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ओके, चलो आ जाओ यहाँ पे। PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस A स्क्वायर यानी कि 625 माइनस 2AB, 2 इंटू 25 50 PR प्लस B स्क्वायर यानी कि PR स्क्वायर। अब PR यहाँ पर भी है, PR स्क्वायर यहाँ पर भी है, साइन भी सेम है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा? 625 में 25 प्लस करो तो ये हो जाता है 650 माइनस 50 PR। अब 50 PR को यहाँ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस 50 PR इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 50 PR इज इक्वल्स टू 650, देयरफॉर PR इज इक्वल्स टू 650 माइनस 50, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, देयरफॉर PR की वैल्यू क्या आ गई? 13 सेंटीमीटर। डन है, PR की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब QR क्या होगा? 25 माइनस PR, 25 माइनस PR हमने निकाला 13, 5 माइनस 3 2 और 2 माइनस 1
1, तो हो जाएगा 12। क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी 12। ठीक है, तो तीनों की तीनों साइड्स अब हमारे पास है। क्या करना है, बस वैल्यूज पुट कर देनी है अब हमको। साइन पी कॉस पी टेन पी, सो साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन कॉस 10 P अपॉन H, B अपॉन H और P अपॉन B। डन, चलो P क्या है 12, हाइपोटेन्यूस है 13, डन, 12 अपॉन 13। बेस यहाँ पर है 5, हाइपोटेन्यूस है 13, 5 अपॉन 13, सेकेंड भी हो गया। फिर P अपॉन B, P है 12 और बेस कितना है यहाँ पर 5, 12 अपॉन 5। तो यहाँ पे हमने सारे फाइंड कर दिए। साइन P आया 12/13, कॉस P 5/13 और टेन P 12/5। क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, पाइथागोरस और रेशियो। और यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि किस तरीके से आप इस पूरे इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो चीजें मिसिंग थी, पी आर भी नहीं था और क्यू आर भी नहीं था। ठीक है, तो क्या किया, पी आर एज इट इज और क्यू आर को पी आर के टर्म्स में लिख दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल यानी कि पी आर बचा। पी आर की वैल्यू आ गई, फिर उधर से क्यू आर की वैल्यू आ गई और फिर यहाँ पर वैल्यूज पुट करके ये सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सॉल्व करवाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसवा सॉल्यूशन, गाला सॉल्यूशन। तो आज ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, स्टेट whether the following are true or false, justify your answer। तो ट्रू और फॉल्स बताना है और क्यों ट्रू है या फॉल्स है वो भी हमको बताना है। फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यू, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। पहले तो यहाँ रेशियो फिर से लिखना पड़ेगा। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। किसकी बात हो रही है, 10 की बात हो रही है। क्या होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? एक बात बताओ, वैल्यू फ्रैक्शन में 1 से कम कब आएगी? जब भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा हो। यानी कि अगर मैंने लिखा 2/5, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से यानी कि 5/2, तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग यानी कि 1 से ज्यादा ही आएगी। क्लियर? तो ये है परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या कोई रूल ऐसा है कि हमेशा बेस ज्यादा होता है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, परपेंडिकुलर भी ज्यादा हो सकता है, कभी बेस भी ज्यादा हो सकता है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। इसलिए 10 की वैल्यू लेस देन 1 ऐसा हर बार होगा नहीं। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो लेस देन 1 भी आ सकती है और अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो मोर देन 1 भी आ सकती है। ऐसा कोई रूल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। हाँ, लेकिन अगर हाइपोटेन्यूस की बात होती, वो तो हमको पता है कि वो ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, तब हम वहां पे एक रूल लगा सकते थे, पर इधर पे कुछ ऐसा नहीं है। कभी b भी बड़ा हो सकता है, कभी p भी बड़ा हो सकता है। Therefore, this statement is false. Now second, sec a 12/5 है for some value of angle a। तो क्या ये सही है? sec यानी कि sin cos tan, cosec, sec और cot। तो ये जो cos है ये क्या है, b अपॉन h। तो sec कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, h अपॉन b। इतना ठीक है, क्योंकि sec किसका उल्टा होता है, किसका अपोजिट होता है, cos का। तो cos b अपॉन h है तो sec हो जाएगा h अपॉन b। देखो h अपॉन b, sec की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस बड़ा है, बेस छोटा है और हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ऐसा जो फ्रैक्शन है, ऐसी वैल्यू पॉसिबल है।
ठीक है। लेकिन अगर ये उल्टा होता, ऊपर 5 होता नीचे 12, तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हाइपोटेनियस ही बड़ा होना चाहिए, बाकी कोई साइड बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। पर यहाँ पे तो ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू। नाउ cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, मैंने आपको जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके एब्रीविएशंस बताए थे कि वो कहाँ से बने हैं। तो कोसेकेंट क्या लिखा है, कोसेकेंट ऑफ ए, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। डन। हमको वही पूछ रहा है कि कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो कोसेक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कॉस, तो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, कोसेकेंट का कोसेक होता है। ओके। और कॉस ए किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, कॉस किसका होता है, तो कोसाइन का होता है। कोसाइन का कॉस और कोसेकेंड का कोसेक। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलो, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। एक बात बताओ, जब भी हम ऐसे लिखते हैं कॉट ए, तो उसका मतलब ये होता है कि हम कॉट और ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। ए क्या होता है, जो एंगल्स हैं, ट्राइंगल में जो एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट होता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर साइन, कॉस, कोसेक, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे हम वेरिएबल लिखते हैं वो होता है एंगल का मेजरमेंट, यानी कि थीटा। तो पर यहाँ बोल रहे हैं कि कॉट ए मतलब होता है कॉट इंटू ए, तो ये तो गलत है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल। अब साइन का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/3। क्या बताओ, देखते ही पता चल रहा है क्या पॉसिबल है, डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है, पर यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर ज्यादा है, यहाँ पे इनका न्यूमरेटर ज्यादा है, यानी कि इसके हिसाब से p है 4x और h कितना है 3x, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा हाइपोटेनियस ही ज्यादा होना चाहिए सबसे, क्योंकि इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वाला जो मेजरमेंट है ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।